तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आज आपके लेके आया हूं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आज आप सब सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। एडजेक्टिव आप जान गए क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हर वो वर्ड होगा जो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। जो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा क्या होगा, हर एक वर्ड होगा। जैसे मैंने बोला आई वॉट अ डैश पेन। देखना, आई वॉट अ पेन, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मतलब निकलेगा इसका कि मैंने खरीदी एक पेन। और पेन कैसी है पता ही नहीं, कुछ जानकारी तो है नहीं। जैसे कोई ना कोई इस पेन के बारे में जानकारी देने आ जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, इस पेन यानी कि नाउन का, नाउन है ना पेन, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं ब्लैक, तो ब्लैक क्या बना, एक एडजेक्टिव बना जो पेन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो मैंने बोला ना, हर एक वर्ड जो नाउन के बारे में जानकारी देगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अपन ने पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद ऑल, इसके बाद नीदर, ये सात अपने यानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है ना, ये चुनने का काम करता है ना। किसी दो में से चुनना, 10 में से चुनना या दो से ज्यादा में से चुनना। तो यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं। जैसे मानो अगर मुझे एनी लगाना है, जैसे मुझे एनी लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मैं लिखूं कि एनी बॉय ऑफ माई क्लास, है ना। एनी बॉय ऑफ माई क्लास शुड बी रेडी टू पार्टिसिपेट। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जो एनी नाम का एक वर्ड आया है जो क्या कर रहा है, इस बॉय के बारे में जानकारी दे रहा है ना। कौन सा लड़का, कोई एक लड़का। अच्छा, कहाँ से भाई, मेरी क्लास से। तो मेरी क्लास में क्या वो चुना जा रहा है यहाँ पे इसको, है ना। मेरी क्लास से कोई एक लड़का, कोई भी लड़का तैयार हो जाना चाहिए टू पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि कहीं पर दाखिल होने के लिए, किसी में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा है नहीं, तो यानी क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे एक एडजेक्टिव काम कर रहा है जो बॉय के लिए आया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे अगर मैं एनी लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो से ज्यादा ग्रुप है ना। दो से ज्यादा वाला ग्रुप है। तो एनी कब लगाएंगे, जब दो से ज्यादा में से किसी एक को लेना हो। दो से ज्यादा में से एक, अगर दो से ज्यादा में से किसी एक को लेना है ना, कोई एक चुनना है हमको, तो हमको एनी या वन में से कोई एक लगाना है। इधर, इधर का मतलब होता है एक, है ना, एक, कोई एक, कोई एक। इसका मतलब कोई एक होता है लेकिन दो से ज्यादा में से। इसमें से मतलब क्या, इधर का मतलब क्या है, कोई एक, लेकिन किस में से, कोई एक, दो में से, दो में से कोई एक। इसका मीनिंग ये निकलता है। बोथ का मतलब मीनिंग निकलता है दो में से दोनों, दो में से दोनों। यहाँ दोनों में से दोनों ले लेंगे, बोथ दो व्यक्ति होंगे, दो चीज होंगी। अब दोनों में से दोनों अपन को लेने हैं, उनको सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे भाई, बोथ लगाएंगे। ऑल कब लगाएंगे, ऑल लगाएंगे दो से ज्यादा, दो से ज्यादा में से सभी, सभी के अर्थ में। मान लो यहाँ पर दो से ज्यादा हैं, तीन व्यक्ति हैं, राम एंड श्याम, राम श्याम एंड घनश्याम, मान लो ऐसे, या सोनू मोनू एंड रोहन। तो ऐसे तीन व्यक्ति हैं, और तीन व्यक्ति, अब मैं बोलूंगा सभी के सभी, रोहन, सोनू एंड मोनू, दे, बोलूंगा ऑल, ऑल आर स्टूपिड, ऑल आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ऑल लग रही है, लग रही क्यों लग रही है यहाँ पे ऑल, क्योंकि ऑल लगती है दो से ज्यादा में से सभी के लिए। इसके बाद आता है नीदर। ये नीदर है ना, नीदर, और ये नन, ये दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं। इनका मतलब होता है, इसका मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से, दो में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, यानी दो में से किसी एक को भी नहीं लेना है। तो क्या लगाएंगे अपन, नीदर। और नन कब लगाएंगे, दो में से, दो से ज्यादा में से कोई नहीं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में।
ईच का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, प्रत्येक, है ना। लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, है ना, एक लिमिट होनी चाहिए। किसी भी सीमित वस्तु या सीमित लोगों में से किसी, सबको लेना है, प्रत्येक को लेना है, तो मैं ईच लगाऊंगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे अभी, एक एक समझेंगे इसको। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। एनी वन कब लगाना है, दो से ज्यादा में से किसी एक को लेना होगा, कोई एक के लिए। इधर कोई एक, दो में से, बोथ दो में से दोनों, ऑल दो से ज्यादा में सभी। तो इस प्रकार से सभी देख सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद में चलिए देखते हैं एनी का यूज। इसमें आप समझना इसको, जैसे यहाँ पे क्या लगा बोलता हूँ मैंने बोला यहाँ पे ऑफ चेयर ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे एक चेयर की बात की जा रही है, चेयर कहाँ से बात की जा रही है, शोरूम से। अब बताइए शोरूम में दो चेयर तो होंगे नहीं ऐसा, हाँ। कौन सा ग्रुप होगा यहाँ में, दो से ज्यादा वाला ग्रुप होगा, क्योंकि दो चेयर यहाँ पे नहीं होंगी। शोरूम में तो बहुत सारी चेयर होंगी। तो जैसे ही हमें मालूम चला हमको कि दो से ज्यादा वाला ग्रुप है, तो इसमें ऑप्शन आया है एनी और ईदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे भाई, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एनी। एनी शेयर ऑफ दिस शोरूम इज वेरी एक्सपेंसिव। ध्यान से देखा, एनी लगेगा तो क्या लगेगा भाई, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा, है ना, और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, अगर जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा है, डैश बॉय ऑफ राम एंड श्याम नोज मी, है ना, नोज मी। राम और श्याम में से कोई एक मुझे जानता होगा, जानता है ना, जानता है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए ऑप्शन हमारे पास इधर है और एनी है। यहाँ पे देखना भाई, इधर कब लगेगा, एनी कब लगेगा, एनी जब लगेगा दो से वाला ज्यादा ग्रुप होगा, दो से ज्यादा वाला ग्रुप होगा। ठीक है, दो से ज्यादा वाला ग्रुप होगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, अपन एनी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बॉय देखो, यहाँ पे कितने बॉय भाई, राम और श्याम दो है ना, इसलिए इसलिए क्या यहाँ पे इधर लग जाएगा, क्या है मेरे भाई, इधर यहाँ पे लग जाएगा, इधर बॉय, है ना, कोई एक लड़का राम और श्याम में से मुझे जानता है। क्लियर हो गया ना। इसमें इसके बाद में देखेंगे, है ना, ऑल। ऑल कब लगाएंगे, देखो ध्यान से, ऑल लगेगा, ऑल द बॉयज, है ना, या ऑल बॉयज, या बोल सकते हैं, चलो ऑल बॉयज करते हैं, ऑल बॉयज ऑफ दिस इंटेलिजेंट। मैं लिखा, देखो ऑल लगाया ना, ऑल लगेगा तो क्या नाम लेगा, प्लूरल नंबर में लेगा, है ना। और दिस स्कूल, स्कूल तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे कई, इसमें ग्रुप आ गया ना, दो से ज्यादा वाला ग्रुप होगा यहाँ पे बच्चों का। तो ऑल बॉयज, सारे के सारे लड़के इस स्कूल के, सब क्या है, इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पे आर लगेगी या एज लगेगी, भाई मेरे आर लगेगी। क्यों लगेगी यार, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, प्लूरल नंबर में है। कैसे में, प्लूरल नंबर में है। तो इस प्रकार से आप समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूँ भाई डिफिकल्ट, अब देखिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए आ रहा है, नीदर आ रहा है, या यहाँ पे इधर सॉरी नन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हो भाई, नीदर जब लगेगा दो में से कोई नहीं, है ना, और नन जब लगेगा दो से ज्यादा में से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में कई सारे टॉपिक होते हैं, नहीं होते हैं भाई, कई सारे टॉपिक होते हैं। तो ग्रुप कितना होगा, दो से ज्यादा वाला ग्रुप होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नन। नन टॉपिक ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट। कोई भी इंग्लिश का टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, अगर समझेंगे तो बहुत सिंपल है। आई वॉज गिवन थ्री चॉइस, थ्री चॉइसेस, बट, तो आप देख सकते हैं आई वॉज गिवन, मुझे दी गई तीन चॉइसेस, है ना, मुझे तीन चॉइस दी गई, लेकिन उनमें से कोई भी सुटेबल नहीं थी मेरे लिए, उनमें से कोई सुटेबल मेरे लिए सुटेबल नहीं थी। तो भैया क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कितनी चॉइस आएगी, दो तीन चॉइस, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वो नीदर, बिल्कुल नहीं, नन। तो इन दोनों से क्या लगाएंगे भाई, इसमें लगेगा नन। क्या लगेगा, नन यहाँ पे, क्योंकि कितनी चॉइस है भाई, तीन चॉइस, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑफ देम, किसकी, देम किसके लिए आया है, यहाँ पे चॉइस के लिए आया है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं भाई, इसमें नन लगेगा, है ना। चलिए अगर ऐसा होता, आई वॉज गिवन थ्री चॉइस या टू चॉइस कर दूं मैं, टू चॉइसेस, है ना, बट डैश ऑफ दैम
देम लिखा है भैया, देम वॉज गिवन, वॉज सुटेबल फॉर मी। अब यहाँ पे देखिए कितनी चॉइस हैं, दो चॉइस हैं, तो अब नीदर में से और नन में से क्या लगेगा, अब लगेगा नीदर, है ना, सिंपल है। नीदर कब लगेगा, दो में से किसी एक को भी ना लेना हो, नेगेटिव सेंस देगा यहाँ पे। आई वॉज गिवन, मुझे दी गई दो चॉइसेस, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे लिए सुटेबल नहीं थी, है ना, नहीं थी। ध्यान देना, नीदर और नन है ना, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे, है ना, तो आप समझ चुके हैं। लेकिन ध्यान, एक बात और ध्यान से देखना भाई, एक बात क्या है कि नीदर जितनी भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बनते हैं। क्या बनते हैं ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बनते हैं। प्रोनाउन कब बनेंगे, जब ये अकेले यूज होंगे, नाउन के साथ यूज नहीं होंगे। जब इन्हें नाउन के साथ यूज नहीं होंगे ना, तो इन्हें क्या कहेंगे अपन, इन्हें अपन प्रोनाउन कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, है ना। और जैसे ये नाउन के साथ में यूज होते हैं तो इन्हें कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, है ना, समझ गए ना। चलिए आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क को बताना मुझे इसका। राजू, रोहन एंड, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, ऊपर वाले में देखना ऑल, बोथ, इसमें भी ऑल और बोथ, ठीक है। तो इन दोनों में क्या लगेगा, ये नंबर 1 है, नंबर 1 में क्या आएगा, और ये नंबर 2 है, नंबर 2 में क्या आएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है ना, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट एंड थैंक यू वेरी मच।